इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे numpy एरे के स्लाइसिंग के बारे में। सबसे पहला स्टेप तो होगा इंपोर्ट numpy दैट इज़ न्यूमेरिक पाइथन एज np। और अब हम बिगिन करेंगे। एक एरे बनाते हैं सबसे पहले। arr इक्वल्स टू हमने मेंशन किया np.array और हमने कुछ वैल्यूज़ का कुछ रैंडम वैल्यूज़ का हमने इस तरह से एक लिंक जनरेट कर लिया, या वैसे सीक्वेंस में लिखना कन्वीनियंट रहेगा। रीज़न क्योंकि जब हम स्लाइसिंग करेंगे तो आपको इसमें हेल्प करेगा समझने में ज़्यादा बेटर। और स्क्वायर ब्रैकेट जो कि एरे को रिप्रेजेंट करता है numpy में। इस तरह से एक एरे बना और इसे प्रिंट कर लेते हैं। एक रेगुलर टेस्टिंग हो जाएगी कि जो हमारा एरे है वो प्रॉपरली बन गया है। जैसे ही आउटपुट जनरेट होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक स्लाइसिंग को लेकर। स्लाइसिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है numpy के लिए, और जब हम आगे मशीन लर्निंग में इसका यूज़ करते हैं तो स्लाइसिंग काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर एक एरर जनरेट हो गया है, np इज़ नॉट डिफाइंड np। ओके, यहाँ पे np लिखा गया है इंपोर्ट। ओके, मैंने इसको रन नहीं किया था, मैंने लिखने के बाद सीधे नेक्स्ट कोड को रन किया है, मैंने इसे प्ले नहीं किया था। प्ले करने के बाद ही मीन्स एग्जीक्यूट करने के बाद ही तो वो इंपोर्ट होगा। एनीवेज, फिर से क्लिक करते हैं। हमारे पास ये एरे जनरेट हो चुका है। अब इस एरे में स्टार्ट करते हैं स्लाइसिंग का काम। हमने लिखा एरे, अगर हम लिखते हैं हमें इंडेक्स नंबर 5th चाहिए, तो ये एक सिंगल इंडेक्स नंबर को एक्सेस करने की बात होगी कि हमें इंडेक्स नंबर 5th को देखना है। और क्लिक करें तो आउटपुट भी जनरेट हो जाएगा। डायरेक्ट प्रिंटिंग हमें मिल जाती है। लेकिन अगर हमें चाहिए आउटपुट हमें देखना है फ्रॉम इंडेक्स नंबर 5th टू इंडेक्स नंबर 7। 5th 6th 7th तीनों हमें देखने हैं। तो यहाँ पे रोल आता है स्लाइसिंग का, जिसे लिखने का तरीका है फर्स्ट इंडेक्स नंबर, फर्स्ट इंडेक्स f_ind, फर्स्ट इंडेक्स कोलन साइन एंड लास्ट इंडेक्स। यहाँ पे फर्स्ट की जगह स्टार्टिंग इंडेक्स लिखना चाहिए। मुझे जिस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करना है वो मेंशन करूँगा, और लास्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, जो लास्ट इंडेक्स है वो मेंशन करूँगा। ये स्लाइसिंग का हमारे पास जो रहेगा वो सिंटेक्स रहेगा। चलिए, तो इस स्टेटमेंट को करते हैं कमेंट और स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा एरे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स नंबर 5 अप टू 7। ये हमारा स्लाइसिंग का रहा वर्क, और प्ले करते हैं और आउटपुट जनरेट हो गया हमारे पास 10 एंड 11। बेसिकली यहाँ पर जो लास्ट इंडेक्स नंबर है वो लास्ट ना कहते हुए अप टू इंडेक्स नंबर कहना चाहिए, कि जो 11 10 एंड 11 तो 5 एंड 7 सही है, हमें लिखना चाहिए था जो 5 6 एंड 7। तो इसने आउटपुट दिखाया है 5 एंड 6 का। अप टू 7th तक वो शो करेगा। हमने मेंशन कर दिया 8, तब जनरेट हुआ आउटपुट हमारे पास 10 11 एंड 12। और हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे लाइक 17 जो इंडेक्स नंबर है ही नहीं। अपने आप ऑटोमेटिकली वो उस इंडेक्स नंबर पे जाके रुक जाएगा जहाँ तक एरे है। मतलब अगर आपने इंडेक्स नंबर अपने लिमिट से ज़्यादा मेंशन कर दिया है स्लाइसिंग में, तो वो एक्सेप्शन जनरेट ना करते हुए जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा वहीं तक का आउटपुट आपको शो कर देगा। तो इसी का ही ऑप्शनल है, अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपके पास एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, आप यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल वे से स्पेसिफाई कर सकते हैं एरे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स नंबर। आपको पता था कि आपको 5th इंडेक्स नंबर से बिगिन करना है, बट सेकेंड इंडेक्स नंबर आपके पास नॉलेज में नहीं है कि उसका लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या है। आपको पूरा एरे शो करना है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th इंडेक्स पोजीशन अप टू द लास्ट इंडेक्स आपको पूरा एरे शो करना है। पाइथन का numpy हमें ऑप्शन देता है कि हम इसको यहाँ से अवॉइड कर दें, मीन्स हम मेंशन नहीं करेंगे, हम लोग ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पे हम मेंशन ही नहीं करेंगे कि लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है। ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट होगा 5th से और एंड ऑफ एरे तक रन करेगा।
एंड ऑफ एरे तक इसे प्रोसीड रखेगा। चलिए तो बिगिन करते हैं, प्ले करके चेक करते हैं। सो सेम आउटपुट जनरेट हुआ। तो इस तरह से हमें हेल्प करता है सिस्टम कि हम इस पैटर्न को व्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास रहा, तो इसमें एक चीज़ है जो पहले आउटपुट आया था उसमें सामने एरे नहीं लिखा हुआ था और यहाँ पे एरे लिखा हुआ है। इसका कारण ये कि हम लोग ऊपर प्रिंट यूज़ कर रहे थे। अगर यहाँ पर भी हम प्रिंट मेंशन कर दें तो जो सामने एरे लिखा आ रहा है विद राउंड ब्रैकेट्स वो नहीं मिलेगा, एक प्लेन आउटपुट ही जनरेटेड मिलेगा आपको। इस तरह से आपको एक प्लेन आउटपुट ही जनरेट मिलेगा। सो ये तो रहा पहला फीचर स्लाइसिंग के ऊपर कि स्लाइसिंग का क्या मेन रोल है। तो बेसिकली पार्ट ऑफ एरे आप इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन इंडेक्स नंबर टू द लास्ट इंडेक्स नंबर, और जो भी इंडेक्स नंबर आपको एक्सेस करने हैं आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइसिंग के टॉपिक में आता है, लाइक हमने लिखा प्रिंट और एरे। इस बार हमने प्लेस कर दिया ब्लैंक, जो है हमने मेंशन नहीं किया फर्स्ट पोजीशन, बल्कि हमने लास्ट पोजीशन लिख दिया 5। मतलब हमने फर्स्ट इंडेक्स नंबर यहाँ पे देना प्रेफर नहीं किया, हमने लास्ट इंडेक्स नंबर देना प्रेफर किया। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब आप समझ गए होंगे, स्टार्टिंग ये एरे के बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा टू फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन। सो हमने प्ले बटन पे क्लिक किया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 5 मतलब 1 0 1 2 3 4 5th, तो वो दिखाएगा 4th तक। सो आउटपुट जनरेट हुआ अप टू इंडेक्स नंबर 4, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए थे, 5 एलिमेंट्स हमें फेच करने थे। तो 5th इंडेक्स नंबर पे जाती वो रुक गया, अप टू 4th इंडेक्स नंबर आउटपुट जनरेट हुआ। अब अप्लाई करवाते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो नेगेटिव मतलब रिवर्स मोड पे चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। सो हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट। सो प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, लाइक अगर हम पोजीशन लिखे -1 प्रिंटिंग ऑफ एरे ब्रैकेट में एरे स्क्वायर ब्रैकेट, और हमने लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम -1। अब ध्यान रखिए रिवर्स फॉर्म पे है। सो हमने लिखा -1 से बिगिन करते हुए -7 तक शो करना है। सो -1 मीन्स पोजीशन 14, ये -1 है आपका और 7 तक जाना है हमें। सो 1 2 3 4 5 6 7th इंडेक्स पोजीशन भी यही है। सो हमने प्ले पे क्लिक किया। सो ब्लैंक आउटपुट जनरेट हुआ, क्योंकि इसमें रिवर्स आपको रिवर्स फॉर्म पे ही लिखना होगा। सो बेसिकली मैं इसको हटाता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ या इसी को कमेंट कर देते हैं। सो इसे रिमूव कर दें, इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसमें एरर है। हमें लिखना है रिवर्स मोड पे ही एरे स्क्वायर ब्रैकेट। सो इस मोड पे हमें लिखना होगा, रिवर्स है तो लास्ट कहाँ पे ख़त्म होगा, स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि रिवर्स है नेगेटिव मेंशन कर रहे हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड एंड एट -7। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी हमें रिवर्स मोड पे ही लिखना होगा क्योंकि वो रिवर्स एरे को ट्रेवल करता है। सो प्ले पे क्लिक करते हैं। सो स्टार्ट हुआ 13 से, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे वो लेगा नहीं। सो -7 से लेकर -1 तक वो जाएगा इस तरह से। सो कहने को यही रहेगा कि नेगेटिव फॉर्म पे वो स्टार्ट कर रहा है और लास्ट इंडेक्स तक पहुंच रहा है, बट हमारी रीडिंग उसको रिवर्स मोड पे रहती है। सो इस तरह से इसका एक्सेस पैटर्न रहेगा अगर हम नेगेटिव स्लाइसिंग की बात करें। अब नेक्स्ट आता है जिसको हम स्टेप स्लाइसिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप स्लाइसिंग। सो इसके लिए हमने बनाया एक फिर से प्रिंट कर लेते हैं एरे को। सो हमने किया एरे की प्रिंटिंग, और अब स्टेप स्लाइसिंग का ये मतलब है कि आप मेंशन करोगे कि आपको जो एरे एक्सेस करना है वो किस इंडेक्स नंबर से लेके किस इंडेक्स नंबर तक जाना है और स्टेपिंग किस बेसिस पे रहेगी। या ये कह सकते हैं कि अभी तक जितना स्लाइसिंग आपने व्यू किया है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेपिंग थी 1,
नेक्स्ट इंडेक्स नंबर। बट अब हम मेंशन करेंगे हमें कितने से स्टेपिंग करना है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हमने लिखा प्रिंट, नॉर्मल स्लाइसिंग स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0, 0 से स्टार्ट करें, सो फर्स्ट इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा अप टू हमने मेंशन किया हमें लास्ट इंडेक्स नंबर तक जाना है, तो हमने मेंशन ही नहीं किया, इसे ब्लैंक रहने दिया सेकंड पोजीशन। अगर आउटपुट इसका आप देखें तो पूरा एरे आ गया है, बट मुझे चाहिए आउटपुट 4, 6, 9, 11, 13। मतलब इंडेक्स पोजीशन को मुझे 2 से जंप करवाना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो नेक्स्ट पे जा रहा है, बट मुझे एक इंडेक्स नंबर बीच में स्किप करना है, तो इंडेक्स नंबर को 2 से इंक्रीज करना है। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम मेंशन करेंगे प्रिंट विद ब्रैकेट एरे स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर 0 से स्टार्ट करें, लास्ट अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, एंड अगेन कोलन स्टेप बाय 2। सो अब वो 2 से स्टेपिंग करेगा। और सॉरी मैंने कोड को क्लिक कर दिया, मुझे प्ले को क्लिक करना था, एग्जीक्यूट। सो उसने 2 से स्टेपिंग करी और आउटपुट मिल गया 4, 6, 9, 11 एंड 13। इसी में अगर हम स्टेपिंग कर दें 5 की स्टेपिंग, सो फर्स्ट, फिर बीच के आपके स्किप होंगे 5, 11 एंड देन एंड। सो 4 एंड 10 ऑफकोर्स मीन्स जो स्टेप है 4, 0 + 5 पे वो फिफ्थ इंडेक्स नंबर पे गया, और फिर जैसे ही किया तो एरे से ही बाहर निकल गया। तो इस तरह से आपके पास जनरेट होगा स्टेपिंग कि आपको कितने कितने से एरे को स्टेप करना है, आपको कितने से आगे बढ़ाना है, जो इंक्रीमेंट का मोड है। सो एक नॉर्मल वे से अब यहाँ पे लिख दें स्टेप बाय 2, 0 से स्टार्ट करके अप टू इंडेक्स नंबर 6। तो एक नॉर्मल पैटर्न आपका जनरेट होगा। सो 4, 6, 9 और तब तक आपके इंडेक्स पोजीशंस भी ख़त्म हो गए और 2 से आपको नॉर्मल स्टेपिंग अवेलेबल मिली। तो इस तरह से आपका जनरेट होता है एरे स्लाइसिंग विथ स्टेपिंग। अब सेम पैटर्न अप्लाई होगा आपके 2D और 3D एरेज में, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि किस एरे को प्रोसेस करना है, किस इंडेक्स नंबर पे लेना है। तो चलिए अब एक 2D एरे बना लेते हैं। सो हमने लिया है एरे 2D और इक्वल्स टू np एरे। आप नॉर्मल एरे को स्लाइसिंग नहीं दे सकते हो, आपका एरे np एरे होना चाहिए, मींस numpy एरे होना चाहिए। उस numpy एरे पर ही आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, आप एक रेगुलर एरे पे स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं। सो ये रहा एक आउटर बॉडी एरे की, उसके अंदर 2 सब बॉडीज़, और जो पहला है उसके अंदर हमने एरे मेंशन कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकेंड पे मेंशन कर दिया 11, 22, 33, 44, 55, 66। सेम इंडेक्स मीन सेम साइज हमने प्रोवाइड करवा दिया। एक हमारे पास एरे जनरेट हो गया और इसे हम कर देते हैं प्रिंट एरे 2D और प्ले करते हैं। से आपके पास एरे है। अब इस 2D एरे पे हम अप्लाई करवाते हैं स्लाइसिंग। सो हमने मेंशन किया प्रिंट विद स्क्वायर ब्रैकेट एरे 2D स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम लिखते हैं 2/1, सो 2/1 मीन्स सॉरी 1/1, 2 मीन्स आपका बाहर चला जाएगा एरे से। ये 0th बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है, तो 1/1 अगर हम मेंशन करें, अगर हम मेंशन करते हैं 1/1, सो फर्स्ट एरे का फर्स्ट पोजीशन मतलब आउटपुट मिलेगा हमें 22। लेकिन हमें 22, 33 और 44 देखना है, तो ये 3 एलिमेंट्स हमें व्यू करने हैं फर्स्ट एरे के। मींस जो 2D एरे है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला एरे है उसके 3 एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं। तो उसके लिए मेंशन किया जाएगा 1 कोलन, हमें देखना फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो फोर्थ। सो हमें मिलेगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन के 3 आउटपुट्स फर्स्ट एरे से। सो ये रहा 2D स्लाइसिंग का तरीका। सो इस तरह से जनरेट हो गया, और इसी में ही नेगेटिव स्लाइसिंग भी आप मेंशन कर सकते हो जो कि पीछे से प्रोसीड करेगा। देन इसी कोड में अगर हम पहले वाले पे ले आके आ जाते हैं स्लाइसिंग, लाइक प्रिंट, और हमने मेंशन कर दिया एरे 2D
स्क्वायर ब्रैकेट 0:1, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बोथ एरेज, 0:1 बोथ एरेज, और कॉमा, अब विच एलिमेंट हमने लिख दिया लाइक 3, सो 0 1 2 3 4 एंड 44। सो फर्स्ट और सेकंड एरे के मींस फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए, 0 से स्टार्ट करते हुए 1 तक जाने के लिए वैसे तो एक ही एरे हमारे पास बचेगा, क्योंकि 1 को तो वो एक्सेस करेगा नहीं, उसके पहले तक के एक्सेस करेगा। तो अभी फिलहाल मिलेगा 4 आउटपुट। फिर हम एक और एरे इसमें इंक्रीज करते हैं ताकि इसको प्रॉपर वे से समझ सकें। तो अभी तो 4 आउटपुट ही मिला, बट हम इस एरे को दोबारा रन कर लेते हैं, इसमें एक और इंक्लूड कर देते हैं। सो 1 1 1, ताकि एरे की रेंज इंक्रीज हो पाए और हम इसे समझ सकें। सो फिर से रन कर देते हैं, तो अब हमारे पास एरे की रेंज बढ़ गई है। अब हमने यहाँ पे मेंशन किया 1 से लेके 2 तक की रोज, तो ये एक्सेस करेगा फर्स्ट एरे और सेकेंड एरे को। और फिर हमने मेंशन किया थर्ड पोजीशन, सो थर्ड पोजीशन पे 4 और 44। सो 4 और 44 मतलब आपने दोनों एरेज में से एक एक डेटा फेच कर लिया। और इसी में ही अगर आप रेंज दे देते हैं 3 to 5, सो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 4 और 5, 4 और 44 एंड 55, सो 4 एंड 5, 44 एंड 55। इसी तरह से अगर आपने फर्स्ट पोजीशन की सेकंड पोजीशन मेंशन ही नहीं करी पहले एरे में, तो वो तीनों एरेज को इस तरह से एक्सेस करेगा, 44 4 5 44 55, 444 555, इस तरह से आउटपुट्स आपको जनरेटेड मिल जाएंगे। तो ये पैटर्न रहता है आपके पास स्लाइसिंग का आपके नमपाई एरेज में। काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली जब आप इसका यूज़ एक्चुअली व्यू करेंगे, जब हम ग्राफ्स बना रहे होंगे और हमें एक स्पेसिफिक रेंज का डेटा कलेक्ट करना होगा ग्राफ बनाने के लिए, तब ज़रूर ये बहुत ही यूज़फुल रोल प्ले करेगा।